क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, देखो एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। बोर्ड पे हमने बना दिया एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है इन विच एबी पैरेलल सीडी। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो इन्होंने इसको ट्रेपेजियम बोला और कौन सी साइड पैरेलल है वही बता दिया। उसी तरीके से फिर हमने अपनी फिगर बनाई कि भाई एपी पैरेलल सीडी लगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, ए बी पैरेलल सी डी है, ये हमारे पास गिवन है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, ये इन्होंने बोला। देखो ध्यान रखना, इंटरसेक्ट अलग होता है, बाइसेक्ट अलग होता है। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई यहाँ पे जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट पॉइंट ओ। तो ये पॉइंट हमने मान लिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ हो गया, बस ये दिया हुआ है। तो शो क्या करना है, लिख लेते हैं टू शो। शो में ये करना है कि भाई ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी या सी ओ अपॉन डी ओ, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ए बी और सी डी का पैरेलल दिया हुआ है, इससे तो कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा। भाई मैं मानूं कि ये सी डी एक ट्राइंगल की साइड हो गई, तो ए बी को छूते हुए दो साइड बननी चाहिए थी, ऐसे होना चाहिए था ट्राइंगल। तो ट्राइंगल तो है नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं टेक अ पॉइंट ई ऑन साइड ए डी। एक पॉइंट ले रहा हूं मैं ए डी पे, जिसको मैं बोल रहा हूँ ई। कहाँ पे लूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसके लिए भी हम लिख रहे हैं टेक अ पॉइंट ई ऑन साइड ए डी सच दैट, इस तरीके से लेना है, सच दैट ई ओ पैरेलल हो जाए डीसी की। ठीक है, ये जो मैं ई पॉइंट लेना है इसको मैं ऐसे लूंगा, यहाँ पे अगर मैं लूंगा तो ई ओ जब मैं ज्वाइन करूंगा और डीसी के पैरेलल नहीं है। यहाँ पे अगर मैं ई ले लूँ तो ई ओ जब ज्वाइन करूंगा तो डीसी के पैरेलल नहीं है। तो मुझे ऐसे लेना है पॉइंट यहाँ पे ए डी पे ई, कि जब मैं ओ को उससे ज्वाइन करूं तो वो क्या हो जाए, पैरेलल टू डीसी। तो ये हमने ले लिया, पैरेलल किसके है, ये डीसी के। सही है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन लिया है, अब इसका कहते हैं सॉल्यूशन। तो देखो अगर ये पैरेलल है डीसी के, ठीक है, ए बी भी पैरेलल है डीसी के, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, सी डी है तो यहाँ पे भी एक काम करो, इसको सी डी लिख लो। वैसे सेम ही है, लिख लेते हैं। तो ये कैसे पता मुझे, ये तो गिवन है, ये क्या है, गिवन। एंड ई ओ पैरेलल है सी डी को, ये कैसे पता है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये कैसे है, कंस्ट्रक्शन से। इट इम्प्लाइज दैट, इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ए बी पैरेलल है ई ओ के और पैरेलल है सी डी, यानी ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ तक भी समझ आ गया होगा, बोल दो यस नो में से कुछ। यस सर। ठीक है ना, आगे यहाँ तक समझ। तो ये तीनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब यहाँ पे ई ओ एक बार डीसी के पैरेलल लेके चलो और ई ओ एक बार ए बी के पैरेलल लेके चलो, फिर ट्राइंगल पकड़ने पड़ेंगे। अगर मैं ई ओ डीसी के पैरेलल बोल रहा हूँ तो एक डीसी तो हो गई साइड, फिर ई कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एडी पे, तो दूसरी साइड हो गई एडी। एक साइड हो गई डीसी, दूसरी साइड हो गई एडी। ओ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एसी पे, तो तीन साइड हो गई एडी डीसी और एसी। तो इनसे बनता हुआ ट्राइंगल क्या हो गया, ए डी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल ए डी सी में ई ओ पैरेलल है डीसी के, ई ओ पैरेलल है डीसी या सी डी, जो भी तुम्हें लिखना है। ठीक है, ई ओ पैरेलल हो गया सी डी के।
तो यहाँ पे बाय बीपीटी, बीपीटी लगाते हैं। तो बीपीटी अगर मैं लगा रहा हूँ, ये लिखूंगा ना ए ई अपॉन डी ई या ई डी, कुछ भी लिख दो, ए ई अपॉन डी ई। भाई ये ए ई साइड और दूसरी है ई डी या डी ई साइड। फिर इधर क्या लिख सकता हूँ मैं, ए ओ अपॉन सी यू, ये साइड और अपॉन में ये वाली साइड। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया जी, इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। फिर क्या कहते हैं, अब एक काम करते हैं, ये वाला ट्राइंगल पकड़ते हैं जिसमें ई ओ ए बी के पैरेलल हो जाए। तो ए बी तो एक साइड हो गई, फिर ये टच कर रहा है ई यहाँ पे, फिर दूसरी साइड ए डी हो गई, और टच हो रहा है यहाँ पे, इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब, और ये बी डी हो गई। तो ट्राइंगल बन रहा है ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ए बी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में ई ओ पैरेलल है ए बी के, यहाँ हमने लिखा हुआ है सबके सब आपस में पैरेलल है। फिर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो डी ई अपॉन ई ए या फिर ए ई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी ई। ठीक है, वर्टेक्स से लेके चलते हैं। ठीक है, ये वर्टेक्स से लेके चलते हैं, कोई रूल नहीं है लिखने को, तुम ये भी लिख सकते थे, लेकिन ये ज्यादा सही रहता है क्योंकि हम वैसे ही पढ़ते हुए आए हैं उसको। हमेशा ट्राइंगल हमने ऐसे लिया है और इसको ऐसे ही लिखते हैं हम, दिस अपॉन दिस। लिखने को ये अपॉन ये भी लिखा जा सकता है, सेम ही चीज है, लेकिन हम लिख रहे हैं यहाँ पे डी अपॉन ई ए। ठीक है, वही वर्टेक्स को लेके चल रहे हैं, डी अपॉन ई ए या ए ई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डी ओ। ठीक है, डी ओ अपॉन बी, दिस अपॉन दिस। क्लियर हो गया। तो ये आ गया भाई, यहाँ पे लिख देना कैसे आया, ये तो छूट ही गया, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। अब क्या हुआ जरा ध्यान दो, मुझे यहाँ पे ए ओ बी ओ चाहिए, ए ओ बी ओ इधर है, और क्या चाहिए, सी ओ डी ओ, सी ओ डी ओ, यानी यही वाली साइड यूज हो रही है, ये तो है ही नहीं कहीं पे ए अपॉन डी, डी अपॉन ए। तो ये तो मुझे गायब करना है, हटाना है यहाँ से। कैसे, अगर ये आपस में इक्वल हो जाए तो ये चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ए अपॉन डी, यहाँ पे इसका इनवर्स है, तो इसको रेसिप्रोकल करता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए ई अपॉन डी। ठीक है, इसको मैंने उस तरीके से इन्वर्स कर दिया, पलट दिया इसको, तो ये हो जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ। अब इसको लो सेकंड, क्या करेंगे, इसको अब सेकंड लेंगे क्योंकि ये और ये बन गया सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ पे लिख देना वी गेट, स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा तो लिख देना पूरा वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये और ये आपस में हो जाएगा इक्वल, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू डी ओ अपॉन बी। बस काम खत्म हो गया। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, ए ओ अपॉन, ए ओ अपॉन, कुछ गलत लिख दिया क्या, अच्छा बी ओ अपॉन डी ओ, ये सही करो एक बार। सेकंड से क्या आएगा, बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, फर्स्ट से क्या आ गया, ए ओ अपॉन सी ओ, सेकंड से इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे तो ए ओ अपॉन बी होना चाहिए, है क्या सी ओ। तो एक काम करो ना, इसको उधर भेज दो, इसको इधर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक तरीके से। ठीक है, तो ये तो चला गया भाई उधर, और ये आ जाएगा इधर, क्या दिक्कत है इसमें। तो ये हम लिख सकते हैं ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, और जी हो गया हमारा प्रूफ, ये वो हमसे कह रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 9 है उसी तरीके से 10 है, तो इसलिए मैंने रब नहीं करा, यहीं पे देखो जो जो चीज है देख लेंगे। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। अब ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान देना ये ट्रेपेजियम नहीं है। अगर वो इसको ट्रेपेजियम बोल देगा तो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाती है, जैसे पहले क्वेश्चन में थी। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, यानी फोर साइडेड क्लोज फिगर है, बस इसको मैं ये नहीं कह सकता ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पे जो गिवन है ना, उन्होंने क्या गिवन दिया हुआ है, उन्होंने एक बात गिवन दी है सिर्फ, जो पिछले क्वेश्चन में प्रूव करनी थी।
ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। इस बार ये चीज तो हो गई गिवन, और जो हमें दिया हुआ था कि ट्रेपेजियम में, वही हमें शो करना है। तो हमें शो करना है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो कैसे बताएंगे ट्रेपेजियम है? दैट इज, बस ये अगर हम प्रूफ कर दें ए बी पैरेलल सी डी है। क्या प्रूफ कर दें? ए बी पैरेलल सी डी। समझ रहे हो? तो इसमें भी हमने सेम कंस्ट्रक्शन करी है। टेक अ पॉइंट ई, एक पॉइंट ले लिया ई ऑन साइड ए डी, इस तरीके से कि भाई ई ओ और सी डी हो जाए पैरेलल, ई ओ और सी डी हो जाए पैरेलल। ठीक है, अब ट्राइंगल क्या बन रहा है इन दो पैरेलल लाइन से? ये वाला। तो ये ट्राइंगल लेके चलते हैं प्रूफ में। इन ट्राइंगल ए डी सी में ई ओ पैरेलल है सी डी के। कैसे पता हमें? बाय कंस्ट्रक्शन है ये। तो बाय क्या होता है यहाँ पे लिख लेना कि बाय कंस्ट्रक्शन, बाय बीपीटी। तो इसमें लगाते हैं बीपीटी। तो इसमें जब बीपीटी लगाएंगे हम, क्या बनेगा? ए ई अपॉन ई डी, और ये ए ओ अपॉन सी ओ। क्या लिख दिया ना? ए ई अपॉन ई डी या डी ई, इसी तरीके से ए ओ अपॉन ये ओ सी या सी ओ, कुछ भी तुम इसको बोल सकते हो। तो ये हो गया, इसको ले लो फर्स्ट। ये हो गया फर्स्ट। अब एक काम करो, देखो ये लेते हैं गिवन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इट इज गिवन डेट, क्या दिया हुआ है? ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे ए ओ अपॉन सी ओ है। मैं क्या सोच रहा हूँ, ए ओ अपॉन सी ओ इसको बनाऊं। ठीक है, अच्छा कैसे ट्रेपेजियम प्रूव करना है हमें? ए बी पैरेलल हो जाए सी डी। तो देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, एक बार ये चीज समझना। ईओ और डीसी जो है सी डी, ये तो बाय कंस्ट्रक्शन मैंने क्या बोल दी? पैरेलल है। मैं चाहता हूं कि भाई ईओ के पैरेलल ए बी भी हो जाए। ध्यान देना, ईओ के पैरेलल ये तो है कंस्ट्रक्शन से सी डी, ईओ के पैरेलल ए बी भी हो जाए। तो ये दोनों साइड ईओ के जब पैरेलल होंगी तो क्या आपस में ही पैरेलल होंगी? यस सर। आपस में ही पैरेलल होंगी, सिंपल सी बात है। ईओ तो सी डी के पैरेलल है, और मैं चाहता हूँ ईओ ए बी के पैरेलल हो जाए। तो जब मैं चाह रहा हूँ ये ऐसा हो जाए, तो ये होता है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ऐसे ही तो कहते हैं, जब पैरेलल दिखाना होता है, ये इसके पैरेलल चाहता हूं मैं, अगर ये इसके पैरेलल हो गया तो ये इसके भी पैरेलल है, तो ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएंगी। तो ये बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यानी मुझे क्या चाहिए? मैं ये चाहता हूँ डीओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू डी अपॉन ए, ये हो जाए। तो मुझे चाहिए डी अपॉन ए ई। क्या चाहिए मुझे? डी अपॉन ए ई चाहिए। और मुझे क्या चाहिए इधर से? ओडी और ओबी चाहिए। यानी मुझे ये नहीं चाहिए, ये जो इसके इक्वल में आ रहा है ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको हटा दूं किसी तरीके से। कैसे? यहां से देखो, ए ओ अपॉन सी ओ, ये लिख सकता हूं मैं, इसको उधर भेजेंगे और इसको इधर। ठीक है, बी ओ चला जाएगा जहां पे सी ओ था, मल्टीप्लाई में ऊपर, और ये अपॉन डी ओ। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं सेकंड। ये कैसे आया मेरे पास? बीपीटी से आया इस वाले ट्राइंगल में, क्योंकि ये पहले थी। ये मुझे गिवन है। अब मैंने क्या करा, एक साइड दोनों की सेम बना ली। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, साइड में क्या लिखा है? ये वी गेट। तो देखो ए और सी ओ इधर भी है इधर भी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए ई इज इक्वल्स टू डी ई, सॉरी ए ई अपॉन डी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। तो जरा ध्यान देना, ए ई अपॉन ई डी या डी ई इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन डी ओ। अब मैंने तुम्हें बताया ये ट्राइंगल में ही आ रहा है ये। ठीक है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। हम क्या चाहते हैं? किसी वर्टेक्स से लिखा जाए, यानी हम चाह रहे हैं ऐसे लिखा होता काचे, डी ई अपॉन ए ई और डी ओ अपॉन ओ बी या बी ओ।
ठीक है, तो क्या करें, इसको पलट दें ऐसे। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लिख दें क्या? बोलो। यस सर। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, ऑन रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, तो क्या मिल जाएगा मुझे, डी तो चला जाएगा ऊपर और ए ही आ जाएगा नीचे। इसी तरीके से डी ओ अपॉन बी ओ। अब जरा ध्यान दो, ठीक है, ये भूल जाओ। डी ई अपॉन ए ई, डी ओ अपॉन बी ओ। तो ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ईओ और ओ बी यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, जो था इसको बना देते हैं वापस। तो यहाँ पे बाय, ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी यू। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये है, अभी ऊपर प्रूव किया है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या मिल जाएगा मुझे, ई ओ पैरेलल ए बी, ई ओ पैरेलल ए बी। अब जरा ध्यान देना, नाउ ई ओ पैरेलल है सी डी के, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, और ई ओ पैरेलल है ए बी के, कैसे, प्रूव्ड अबव। अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, ये रहा। ठीक है, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। ठीक है, तो अब आपस में ये क्या हो जाएंगे, तीनों पैरेलल, तो हमने दो पकड़ ली, ए बी पैरेलल सी डी। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। ट्रेपेजियम के लिए सिर्फ और सिर्फ पेयर ऑफ वन साइड, पेयर ऑफ अपोजिट वन साइड पैरेलल दिखाना होता है। पैरेललोग्राम में क्या करना होता है, इक्वल और पैरेलल दिखाना होता है। यहाँ पे इक्वल वगैरह नहीं दिखाना होता, सिर्फ पैरेलल दिखाना होता है। समझ आ गया इतना? यस सर। यस यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछो। सर ये रेसिप्रोकल करना जरूरी होता है? वो तरीका होता है देखो लिखने का, अगर तुम नहीं भी करोगे तब भी गलत नहीं है। ठीक है, तब भी गलत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ देखो, ए इज इक्वल्स टू बी है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, 1/a इज इक्वल्स टू 1/b, गलत नहीं है ना। तो इसी तरीके से हमने वहां पे रेसिप्रोकल करके लिख दिया। अगर तुम छोड़ भी दोगे तो गलत नहीं है, क्योंकि हमें आदत देखो कैसे पड़ी हुई है। बीपीटी में जब हमने सीखा था तो हमने ये सीखा था, हम ये लिखते हैं दिस अपॉन दिस, यही लिखते हैं ना, हम ये नहीं लिख रहे थे दिस अपॉन दिस, जबकि बात बिल्कुल सेम ही है वो। ठीक है, तो लिख ऐसे रहे थे, तो जानबूझ के मैंने भी वहां पे उसको वैसे ही लिखा है। कई बार क्या होता है, अगर तुम्हें जिस फॉर्म में सीखा हुआ है उस फॉर्म में ना दो तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो, ये कैसे हुआ।